सामने आया है। इतने दिनों बाद कोर्ट पर विवाद पर एफआईआर हुआ है, तो पुलिस की भी स्थिरता सामने आई है और लड़की ने मीडिया में भी बयान दिया है, एफआईआर में भी लिखा है, कई गंभीर मामले लगाए हैं, 3 बार एबॉर्शन की बात कही है, इसका मारपीट करके और जबरन शादी और कई तरह का अपहरण की बात कही। देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पे नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में बखरी स्थित जो ब्रांच है उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज़ सामने आई है कि इस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया है। आज जब सुबह में पुलिस वहाँ पहुंची तो क्या कंपनी ने अपना नाम चेंज करके दूसरे नाम से फिर उस कंपनी को शुरू कर दिया था? नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है डीबीआर। इसका नेटवर्किंग कहाँ चलता है, क्योंकि झारखंड और बंगाल के लड़के भी आते हैं। बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया, जो डायरी हम लोगों ने भी देखा उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को खोजना है और टारगेट करना, और तिलक प्रताप पर सीधा आरोप है। हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज़ इस वाले केस में हुई है। मारपीट भी करने का वीडियो सामने आया, मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। हथियार के साथ का फोटो भी मिला था, क्या हथियार भी बरामद हुआ है? नहीं, हथियार वाला मालिक कहाँ का है और कहाँ रहता है? जो इनका इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए अभी तक, हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की बट अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी कहाँ पे, क्या नाम है इसका? जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी किए हैं। कहाँ करने के बाद फिलहाल सर इसमें क्या अपडेट है? केस दर्ज होने के बाद 9 तारीख को केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद में हम लोगों ने 2-3 बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे। उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो मिली हैं, वो उसको हम लोगों ने सबको सीज किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे, 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है। लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक चीज सर सामने है कि जिस तरीके से रेड होता है, पूर्व के वर्षों में भी हुआ, कार्रवाई हुई और रेड हुई, लेकिन पीड़ित चूंकि मतलब अनमैरिड लड़कियां रहती है और सामने नहीं आते हैं, तो पुलिस अपने स्तर से कहीं ना कहीं स्थिरता तो बरत देती है। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें एफआईआर हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने। उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। जबकि अनुसंधान में कुछ नहीं बताया? नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया। जबकि हाँ, कोई दूसरी नहीं बरामद हुए थे। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सेम चीज हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर की है, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज़ बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको बहुत ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरह की मैटर्स पे बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है? एसआईटी का इसमें गठन किया गया है एसडीपीओ टाउन 2 के नेतृत्व में। अभी तक के उसमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो उसमें आगे उस बिंदु पर भी तो जांच की। बिल्कुल, उसमें जांच नेक्सस में कितनी लड़कियां फंसी हुई हैं लगभग?
इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं, और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट की पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा, जो कि इंटर स्टेट मामला। बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही हैं, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। गोरखपुर जो टीम गई है वहाँ से क्या कुछ? वहां से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है, तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गोरखपुर से जी, ये गोरखपुर का है ना? ये गोरखपुर।